This meeting is being recorded. सलाम अलैकुम। आज का बाइबल पठन लूका अध्याय 7 वचन 26 से। किंतु बताओ, तुम क्या देखने गए थे? क्या कोई नबी? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने जिसे देखा है वह किसी नबी से कहीं अधिक है। यह वही है जिसके विषय में लिखा गया है। Why did you go to the wilderness, to see whom? Jesus Christ was asking the multitudes by talking about John the Baptist. And Jesus Christ has testified that there is no man greater than John the Baptist that woman has ever produced or begotten. Yet the least in the heaven will be greater than John the Baptist in heaven. The least in heaven will be greater than John the Baptist. That is the greatness of John the Baptist. No woman has ever produced a person greater than John the Baptist. John the Baptist is above all human beings in the sight of Jesus Christ. Something miraculous, isn't it? He is the man with the spirit of Elijah. And the prophecy regarding that Elijah will come and make the way before the Lord is regarding indeed John the Baptist. देख, मैं तुझसे पहले ही अपना दूत भेज रहा हूँ, वह तुझसे पहले ही राह तैयार करेगा। मलाकी chapter 3 verse 1. Malachi 3:1. This is the Malachi is the last book of the Old Testament, and this is the 37th book of the Old Testament. And from the last book of Old Testament to the first book of New Testament, there have been several centuries, and there has never been a communication between man and God. The communication stopped almost for a few centuries, and then the New Testament started, and the new covenant was made through the advent of Jesus Christ with the course of human history. मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसी स्त्री से पैदा में यूहन्ना से महान कोई नहीं है. There is no man that is born of woman who is greater than John the Baptist. किंतु but फिर भी परमेश्वर के राज्य का छोटे से छोटा व्यक्ति भी उससे बड़ा है. Even the least in heaven is greater than John the Baptist. There is no contradiction. We have to understand. तब हर किसी ने, यहाँ तक कि कर वसूलने वालों ने भी यूहन्ना को सुनकर उसका बपतिस्मा लेकर यह मान लिया कि परमेश्वर का मार्ग सत्य है. Then everybody believed by trusting in John the Baptist that the way of the Lord is the truth, and the truth is Jesus Christ. किंतु फरीसियों और व्यवस्था के जानकारों ने उसका बपतिस्मा न लेकर उनके संबंध में परमेश्वर की इच्छा को नाकार दिया. तो फिर इस पीढ़ी के लोगों की तुलना मैं किससे करूं? वे की कैसे हैं? वे की कैसे हैं? वे बाजार में बैठे उन बच्चों के समान हैं जो एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम नहीं नाचे, हमने तुम्हारे लिए शोक गीत गाया किंतु तुम नहीं रोए. क्योंकि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आया जो न तो रोटी खाता था और न ही दाखरस पीता था, और तुम कहते हो उसमें दुष्टात्मा है. फिर खाते पीते हुए मनुष्य का पुत्र आया, पर तुम कहते हो देखो यह पेटू है, पियक्कड़ है, कर वसूलने वालों और पापियों का मित्र है. बुद्धि की उत्तमता तो उसके परिणाम से ही सिद्ध होती है. शमौन फरीसी. एक फरीसी ने अपने साथ खाने पर उसे निमंत्रित किया. एक फरीसी ने अपने साथ खाने पर उसे निमंत्रित किया. A Pharisee has invited Jesus to dine with him. सो वह फारसी के घर गया और उसके यहाँ भोजन करने बैठा. वही नगर में उन दिनों एक पापी. Here we encounter a beautiful woman by name Mary of Magdalene. पापी स्त्री थी. उसे जब यह पता लगा कि वह एक फरीसी के घर भोजन कर रहा है, तो वह स्फटिक के एक पात्र में इत्र लेकर आई. वह उसके पीछे उसके चरणों में खड़ी थी. वह रो रही थी. अपने आंसुओं से वह उसके पैर भिगोने लगी. फिर उसने पैरों को अपने बालों से पोंछा और चरणों को छू कर उन पर इत्र उंडेल दिया.
उस फरीसी ने जिसने यीशु को अपने घर बुलाया था, यह देखकर मन ही मन सोचा, यदि यह मनुष्य नबी होता तो जान जाता कि उसे छूने वाली यह स्त्री कौन है और कैसी है. If this man were to be the prophet, he would have known by this time what kind of woman she is. वह जान जाता कि यह तो पापिन है. The Jesus Christ would have known that she is a sinner. उत्तर में यीशु ने उससे कहा, शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है. शिमोन, आई वांट टू टॉक टू यू ए थिंग. वह बोला, गुरु कह, टीचर टेल मी. यीशु ने कहा, किसी साहूकार के दो कर्जदार थे. किसी साहूकार के दो कर्जदार थे. यीशु ने कहा, किसी साहूकार के दो कर्जदार थे. एक पर उसके 500 चांदी के सिक्के निकलते थे और दूसरे पर 50. वे कर्ज नहीं लौटा पाए थे, इसलिए उसने दया पूर्वक दोनों के कर्ज माफ कर दिए. अब बता, दोनों में से उसे अधिक प्रेम कौन करेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरा विचार है वही जिसका उसने अधिक कर्ज छोड़ दिया. शिमोन ने उत्तर दिया, मेरा विचार है वही जिसका उसने अधिक कर्ज छोड़ दिया. यीशु ने कहा, तूने उचित न्याय किया. फिर उस स्त्री की तरह मुड़कर वह शिमोन से बोला, तू इस स्त्री को देख रहा है. तू इस स्त्री को देख रहा है. मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पैर धोने को मुझे चल नहीं दिया, किंतु इसने मेरे पैर आंसुओं से तर कर दिए और फिर उन्हें अपने बालों से पोंछा. तूने स्वागत में मुझे नहीं चूमा, किंतु यह जब से मैं भीतर आया हूँ मेरे पैरों को निरंतर चूमती रही है. तूने मेरे सिर पर तेल का अभिषेक नहीं किया, किंतु इसने मेरे पैरों पर इत्र छिड़का. इसलिए मैं तुझे बताता हूं कि इसका अगाध प्रेम दर्शाता है कि इसके बहुत से पाप क्षमा कर दिए गए हैं. My laptop is getting out of charge, so I need to again put it for charging. इसका अगाध प्रेम दर्शाता है कि इसके बहुत से पाप क्षमा कर दिए गए हैं, किंतु वह जिसे थोड़े पापों की क्षमा मिली वह थोड़ा प्रेम करता है. तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं. फिर जो उसके साथ भोजन कर रहे थे वे मन ही मन सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा कर देता है. तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तेरी रक्षा की. शांति के साथ जा. Woman, your faith has saved you. Go in peace. आज का बाइबल पठन यहाँ समाप्त है. वालेकुम अस्सलाम.